नमो नमः। शत्रु प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, वह शत्रु प्रत्यय को समझने की आसान विधि कौन सी है, वह किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तो आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय की परिभाषा क्या है? परिभाषा है एक कार्य के साथ साथ जब दूसरा कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जी हां, क्या कह रही है परिभाषा कि एक कार्य के साथ साथ जब दूसरा कार्य भी किया जा रहा हो, यानी कि मैं खा रहा हूं और टीवी देख रहा हूं, यानी एक साथ मैं दो काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं और पढ़ रहा हूं। तो यानी इस तरीके के जब काम हम करते हैं, यानी एक साथ जब हम दो काम करते हैं, यानी एक कार्य के साथ साथ हम दूसरा कार्य भी करते हैं, तो करता हुआ करती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई, ऐसे अर्थों को बताने के लिए जो है परस्मैपदी धातुओं में। अब ये परस्मैपदी धातु कौन कौन सी होती है? वैसे तीन धातु होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो यहां पर परस्मैपदी की बात हो रही है। परस्मैपदी यानी जो दूसरे के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसका फल दूसरे को मिलता हो, ऐसे धातुओं में जो है कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जो ये कार्य, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी किया जा रहा हो, ये कार्य कब हम कर रहे होते हैं? करता हुआ करती हुई, वर्तमान में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी एक साथ हो रहा हो, वर्तमान काल में प्रेजेंट में हो रहा हो, वहां पर शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण मैंने लिखा है सॉरी, चलंती उमा मार्गम पृच्छति। चलंती उमा क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है। यानी चलती हुई उमा मार्गम पृच्छति, मार्ग पूछ रही है, यानी वो चल रही है और रास्ता पूछ रही है। यहां पर उमा क्या कर रही है? एक तो चल रही है और दूसरा मार्ग पूछ रही है, यानी एक साथ दो काम हो रहे हों, यानी एक कार्य के साथ जो है वो दूसरा काम भी हो रहा हो, यानी चलती हुई उमा। तो ये कह रहे हैं ना, चलता हुआ या चलती हुई, चलती हुई उमा मार्ग पूछ रही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है माता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। अब माता जो है क्या कर रही हैं कि गच्छन्तम पुत्रम, यानी जाते हुए पुत्र को क्या कर रही हैं? भोजनाय कथयति, भोजन के लिए कह रही हैं। यानी माता जो है वो जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए बोल रही हैं, पूछ रही हैं, कह रही हैं। यहां पर कथयति यानी कह रही है। तो माता जो है जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कह रही हैं। यहां पर दो काम हो रहा है, देख रही हैं कि जो वो पुत्र जा रहा है तो उससे पूछ रही हैं कि बेटा खाना खा लो, ठीक है। तो यहां पर भी एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो, यानी ऐसे अर्थों को बताने के लिए जो है शत्रु प्रत्यय लगेगा। यहां पर शत्रु प्रत्यय कहां लिखा लगा है? देखिए चलंती यहां लगा है, स्त्री है, यहां पर गच्छन्तम, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं लिखंती बालिका पठती। जी हां, लिखंती बालिका पढ़ती। अब क्या हो रहा है? लिखती हुई बालिका क्या कह रही है? पढ़ रही है, यानी एक साथ दो काम कर रही है, लिख भी रही है और पढ़ भी रही है। तो एक कार्य के साथ साथ वर्तमान काल में जब दूसरा कार्य भी किया जा रहा होता है, तब वहां पर शत्रु प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। और कौन से धातुओं में करते हैं? परस्मैपदी धातुओं में करते हैं, यानी दूसरे के लिए, उसका फल दूसरे को मिल रहा है, ऐसे धातु परस्मैपदी धातुओं के लिए, तो वहां पर शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम इसके नियम देखते हैं। जब हम धातु के साथ जो है कि शत्रु प्रत्यय जोड़ते हैं और जो है कि शब्द का निर्माण होता है, या जब हम वाक्यों में जो है कि इनका प्रयोग करते हैं, तो हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है वर्तमान काल में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? वर्तमान काल में होता है। और कौन सा वर्तमान काल? यानी कि जो तुरंत चल रहा हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। दूसरा, शत्रु प्रत्यय के श
और री का लोप होकर अत शेष रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो है कि ये जैसे शत्रु प्रत्यय यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका श हट जाता है, ये श हट जाएगा और ये री हट जाएगा, बचेगा क्या अब अ और त, ये इतना शेष रहता है। यही जो है धातु के साथ जुड़ता है। तीसरा है शत्रु प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति तथा नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। यानी जब जो है हम धातु के साथ इस शत्रु प्रत्यय को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जब हम पुल्लिंग का शब्द बनाते हैं या स्त्रीलिंग का बनाते हैं या नपुंसक लिंग का बनाते हैं, तो जब पुल्लिंग का बनेगा तो उसके अंत में अन आएगा, जब स्त्रीलिंग का बनेगा तो अंत में अंति आएगा, और जब जो है कि नपुंसक लिंग का बनेगा तो अत आएगा। यह हमें वहां ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई प्रश्न आ जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट में अगर अन है तो शत्रु प्रत्यय का पुल्लिंग है, अगर अंति है तो शत्रु प्रत्यय का स्त्रीलिंग है, और अगर जो है अत शेष है तो नपुंसक लिंग कौन सा शत्रु प्रत्यय है। चौथा है शत्रु प्रत्यय से निर्मित शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जी हाँ, शत्रु प्रत्यय के जो है कि ये जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, यानी विशेषता बताते हैं किसी ना किसी चीज का, तो इसलिए इनके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलते हैं। ठीक है। पांचवा है शत्रु प्रत्यय के शब्द पुल्लिंग में गच्छत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। यानी जब शत्रु प्रत्यय के शब्द रूप बनाएंगे, शब्द रूप यानी एक शब्द को लेकर के जो है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय है कि तृतीय है, तो वहां पर जब जो है पुल्लिंग में बनेगा तो गच्छत का जैसे शब्द रूप चलता है उस तरीके से, स्त्रीलिंग में नदी का शब्द जैसे चलता है उस तरीके से, और नपुंसक लिंग में जगत का जिस प्रकार शब्द रूप चलता है उस तरीके से बनेंगे। इसमें यानी शत्रु प्रत्यय में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग व वचन होता है, यानी कर्ता का जो लिंग और वचन प्रयोग में आया जाएगा उसी के अनुसार क्रिया का भी लिंग और वचन होता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं शत्रु प्रत्यय के। अब देखिए किस तरीके से शब्द बनते हैं। पहला है पा धातु शत्रु प्रत्यय, दोनों जुड़कर बना पिबत, जिसका अर्थ होता है पीता हुआ, पुल्लिंग में पिबन, स्त्रीलिंग में पिबंती और नपुंसक लिंग में पिबत। दूसरा गम धातु शत्रु प्रत्यय गच्छत बना, जिसका अर्थ होता है जाता हुआ, पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। तीसरा है नृत्य धातु शत्रु प्रत्यय जुड़ा, नृत्यत बना, नाचता हुआ अर्थ हुआ, पुल्लिंग में नृत्यन, उसके बाद स्त्रीलिंग में नृत्यंती और नृत्यत। चौथा खाद धातु शत्रु प्रत्यय खादत बना, खाता हुआ, पुल्लिंग में खादन, स्त्रीलिंग में खादंती, नपुंसक लिंग में खादत। पांचवा है बद धातु शत्रु प्रत्यय वदत बना, अर्थ होता है बोलता हुआ, पुल्लिंग में वदन, स्त्रीलिंग में बदंती और नपुंसक लिंग में वदत। छठा है पठ धातु शत्रु प्रत्यय पठत बना, पढ़ता हुआ, पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। सातवां है पृच्छ धातु शत्रु प्रत्यय के साथ जुड़ा पृच्छत बना, अर्थ होता है पूछता हुआ, पुल्लिंग में पृच्छन, स्त्रीलिंग में पृच्छन्ति और नपुंसक लिंग में पृच्छत। आठवां है दृश्य धातु शत्रु प्रत्यय के साथ जुड़ा पश्यत बना, अर्थ होता है देखता हुआ, पुल्लिंग में पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसक लिंग में पश्यत। उसके बाद नौवां है पच धातु शत्रु प्रत्यय के साथ जुड़ा पचत बना, अर्थ होता है पकाता हुआ और पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचंती और नपुंसक लिंग में पचत। 10वां है पाल धातु शत्रु प्रत्यय पाल्यत बना, अर्थ होता है पालता हुआ और पुल्लिंग में पालयन, स्त्रीलिंग में पालयंती और नपुंसक लिंग में जो है कि पाल्यत बना। अब हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से जो है कि इनके धातु के साथ शत्रु प्रत्यय जुड़ करके इनके शब्द का निर्माण होता है, उनके अर्थ क्या है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या क्या उनको बोला जाता है, अंत में क्या क्या जुड़ता है। देखिए यहाँ पर सब में अन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नति जुड़ा हुआ है यानी अंति जुड़ा हुआ है और यहाँ पर
अत जुड़ा हुआ है। अब जो है कि मान लीजिए इन दोनों को जोड़ करके जब ये पिबत बना तो हमें कैसे ध्यान रहेगा कि ये पिबत ही बना है, ये गच्छत ही बना है, ये नृत्यत ही बना है, ये खादत ही बना है, ये जो है कि खादित क्यों नहीं बना, ये वधित क्यों नहीं बना, ये पठित क्यों नहीं बना। तो इसका बिल्कुल आसान मैं आपको ट्रिक बताता हूं, तरीका बताता हूं क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये धातु और ये प्रत्यय जुड़ करके ये पिबत बना है, गच्छत बना है, नृत्यत बना है, ये कैसे बना है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है कि जब भी अगर मान लीजिए ये पा और श्रित आ जाए और जोड़ने को आ जाए, हमें कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा हो तो हमें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हमें धातु रूप का ध्यान रखना है। ठीक है, धातु रूप का। अब धातु रूप में क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ये इधर हो गए। उसके बाद इधर होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस पा का हमें प्रथम पुरुष बहुवचन बना लेना है। और ठीक है, किसी का भी कोई भी धातु आ जाए तो उसका हमें प्रथम पुरुष बहुवचन बना लेना है। अब मान लीजिए जैसे कि पा धातु है, तो पा धातु का जो है कि प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो पा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन होगा पी, ब, न और ती। ठीक है, मान लीजिए गम धातु है तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा ग, च, छ, न, ती। अगर मान लीजिए नृत्य है तो इसका क्या होगा? नृ, त, य, न, ती। अगर मान लीजिए खाद है तो क्या होगा? खा, द, खादंती। ठीक है, तो ये जो है प्रथम पुरुष बहुवचन बना लिया हमने सबका। ठीक है, अब हमें जो है कि इन दोनों को जोड़ करके देखना है क्या आता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ये बन गया इनको क्या करना है? इनके एक एक वर्ण को अलग अलग लिख लेना है। जैसे ये मैं लिखता हूं। अब देखिए प, उसके बाद ई की मात्रा, उसके बाद ब, फिर अ, और फिर क्या हुआ है? न, और फिर त और ई। ये लिख लिया। इसको भी हम लिख लेते हैं। ग में अ, फिर च, फिर छ और अ, फिर न प्लस त प्लस ई। इसको भी ले लेते हैं। न, उसके बाद रू की मात्रा, उसके बाद त, उसके बाद य, अ, उसके बाद न, फिर त और फिर ई। इसके बाद ये इसको ले लेते हैं खा, धन आ, फिर न, अ, फिर न, फिर त और फिर ई। अब आप देख रहे हैं हमने इनका वर्ण विच्छेद किया, यानी वर्णों को अलग अलग कर दिया। तो ये इस तरीके से आ गए। ठीक है, आने के बाद हमें क्या करना है? एक तो सबसे पहले जो लास्ट का अक्षर होगा उसको हटा देना है। सब में क्या लगा है? ई लगा है, हमने ई को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ई के हटाने के बाद जो है कि त बचेगा, उस त से पहले न आएगा, यानी न को और ई को, इन दोनों को हटा देना है। अब इनको जोड़ देना है। देखिए पी, प और ई, ये हो गया पी, ब और अ, ये हो गया ब और त, पिबत। ये देखिए ग और अ, ग, च, ये आ गया छ और अ, छ, और ये आ गया त आपका। उसके बाद यहाँ पर न और रू की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आता त, य और अ, य और ये त। उसके बाद खा और आ, ये हो गया खा, द और अ, द और त। ये बन गया आपका। अब आप देखेंगे कि सेम यही बनेगा। देखिए पा और श्रित पिबत, ये हो गया पिबत। गम और श्रित गच्छत, ये देखिए हो गया गच्छत। नृत और श्रित नृत्यत, ये बन गया नृत्यत। खाद और श्रित, ये बन गया खादत। बस इतना ध्यान रखना है, इनको जोड़ते वक्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लिख लेना है और लिखने के बाद जो है कि उनको वर्ण विच्छेद कर देना है, यानी अलग अलग करना है। और करने के बाद सबसे पहला
लास्ट से अंतिम वर्ण से ई हटा देना है और एक वर्ण छोड़ करके न हटा देना है, उसके बाद जोड़ देना है, जो आएगा वो आपका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके वो शब्द बन जाएगा। बिल्कुल ये आसान ट्रिक है, इससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है हमारे सीबीएसई में आते हैं, जो कि बच्चों को दिक्कत ना हो उनको करने के लिए, वो मैं बताता हूं। पहले इसको मिटाते हैं, लिखते हैं फिर। तो अब देखते हैं कि हमारे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं जब हमारी परीक्षा होते हैं। तो ठीक है, उससे पहले आपको मैंने ये समझा दिया था कि किस तरीके से धातु और शत्रु प्रत्यय जोड़ करके जो है कि शब्द बनेंगे। तो इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष बहुवचन में जो है कि इसके धातु रूप पहले बना लेंगे। और ये प्रथम पुरुष बहुवचन कौन से काल में होगा, वर्तमान काल यानी लट लकार में, क्योंकि शत्रु प्रत्यय किसमें चलता है, वर्तमान काल में चलता है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आ जाता है इस तरीके से, पट धातु दे दिया, शत्रु प्रत्यय दे दिया और कहेगा जोड़ करके लिख दो। और यहां पर देखिए पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग में जोड़ करके क्या बनेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि पट का जो है कि हमें प्रथम पुरुष बहुवचन बना लेना है, धातु रूप पठंती हो गया और उसमें लास्ट में जो है कि ई और न हटा देना है, तो पठत बनेगा, यानी ये पठत बन गया। ठीक है, अब पुल्लिंग में क्या बनता है, पुल्लिंग में अन होता है लास्ट में, तो यानी पठन हो गया। अगर यही जो है स्त्रीलिंग होता तो पठंती होता और नपुंसक होता तो पठत होता। तो ठीक है, यहां पर लिख देंगे। दूसरा क्या होता है कि इसका उत्तर जो है विकल्प के रूप में दिया भी होता है। जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा है पठंती, पठत, पठित और पठन। तो जब हमें पता है पुल्लिंग में लास्ट में अन आता है, तो यहां पर देखेंगे अन किस में है, तो ये है पठन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में भी पूछ सकता है, तो यहां पर भी यही नियम चलेगा और उस नियम के अनुसार यहां पर उत्तर लिख देंगे। हो सकता है विकल्प भी दिया हो, तो अगर विकल्प दिया होगा तो भाई स्त्रीलिंग में क्या होता है, नति लास्ट में आता है, शेष रहता है, तो इसमें देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ये नति आ गया, तो यानी ये उत्तर सही है, तो ये यहां पर लिख देंगे। एक तो इस तरीके से प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि शब्द जो है कि दिया होगा और कहेगा कि इनको अलग करके लिखो। ठीक है, कि ये वदत कैसे बना है। हो सकता है कि इसका भी यहां पर विकल्प दे दिया हो, तो अगर विकल्प दिया होगा तो उसके अनुसार यहां पर लिख देंगे कि वद धातु है और शत्रु प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न आ गए। उसके बाद प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं, मान लीजिए ऐसे वाक्य दिया हो, बीच में खाली स्थान छोड़ दिया हो और यहां पर लास्ट में दे दिया हो कि धातु और प्रत्यय जुड़ करके यहां पर यह बनना है। ठीक है, हो सकता है यहां पर नीचे विकल्प दे दिया हो कि इन चारों में से क्या बनेगा, और नहीं भी दिया हो। अगर नहीं दिया होगा तो गय धन श्रित, इसका हम क्या बनाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार का, तो ये हो गया गायंती। ठीक है, गायंती में ई हटा देंगे और न हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गायत बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे गायत बन जाएगा। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, श्यामा की। तो श्यामा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, अगर माफ कीजिएगा ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, गायन, और स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गायंती। तो यहां पर देखिए कहीं गायंती है, तो ये रहा गायंती। तो श्यामा गीतम गायंती भविष्यति। उसके बाद अगला है, देखिए शिशु चलती सह हंसती। यहां पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, शिशु के बारे में बात हो रही है, लेकिन दो अलग अलग इसके वाक्य बना दिए। एक में कह दिया शिशु चलती, यानी शिशु चलता है और वह हंसता है, और कहेगा इनको एक वाक्य में बना करके लिखो। हो सकता है यहां पर नीचे विकल्प दे दिया हो और विकल्प के अनुसार जो है वो करना हो। तो इस तरीके से प्रश्न जो है कि वो आते हैं। अब इसमें क्या होगा, शिशु चलती, शिशु चलती। तो जब हम इसको चलती को जब हम जो है कि आपका शत्रु प्रत्यय में प्रयोग करेंगे, तो शिशु जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, इसका मतलब ये चलती क्या होगा, वो भी पुल्लिंग होगा। तो पुल्लिंग का क्या हो जाएगा, चलन। तो सबसे पहले हम लिख देंगे चलन शिशु हंसती। तो इस तरीके से जो है कि हमारा इसका उत्तर हो जाएगा।
गा। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार का बना लेना है और उसके बाद उसमें लास्ट में जो ई दिया हो और त से पहले न हो उसको हटा देना है, तो जोड़ करके शब्द बन जाएंगे। फिर हमें उसका पुल्लिंग बना लेना है, उसका स्त्रीलिंग बना लेना है और जरूरत हो तो नपुंसक लिंग बना लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्षत्रिय प्रत्यय बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ गया होगा और परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।